महाराष्ट्र को लेकर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बार फिर अपने एक बयान से सबको हैरान कर दिया है। उनके बयान को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल अजीत पवार ने एक बार फिर से ये बात स्वीकार की है कि अपनी पत्नी सुनेत्रा को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक झगड़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बार है जब अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से इस गलती को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बहन के खिलाफ खड़ा करके गलती की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति को घर की दहलीज से दूर रखना चाहिए। अजीत पवार बीते दिनों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में थे, जहां उन्होंने पार्टी के नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आतराम की बेटी भाग्यश्री की शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने से हतोत्साहित करने की कोशिश की। इस बात की अटकलें हैं कि आगामी चुनावों में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच मुकाबला हो सकता है। अपने बयान में अजीत पवार ने कहा, कोई भी पिता से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकता। अब तुम अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने जा रही हो, क्या यह सही है? तुम्हें अपने पिता का समर्थन करना चाहिए और उन्हें जिताने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही इस क्षेत्र के विकास के लिए सही क्षमता और दृढ़ता रखते हैं। समाज कभी भी अपने परिवार को तोड़ने का समर्थन नहीं करता। समाज इसे पसंद नहीं करता। मैंने भी यही अनुभव किया है और अपनी गलती स्वीकार की है। अब अजीत पवार के लगातार इस तरह के बयान शरद पवार की तरफ, उनके झुकाव की तरफ इशारा कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अजीत पवार एक बार फिर पहले की तरह पाला बदल सकते हैं। अगर वो पाला बदलकर एमवीए में आते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण कुछ और ही हो जाएगा और ऐसा होने पर बाजी पलट सकती है। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। ये सर्वे जारी किया है टाइम्स नाउ नवभारत मैट्रिज ने। टाइम्स नाउ के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो महायुति को सबसे ज्यादा 137 से 152 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीटें मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें जा सकती है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी वाली महायुति को 45.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 44.1% वोट जाने का अनुमान है। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक अन्य का वोट शेयर 10.1% रह सकता है। वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया एनडीए को सीधी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। पार्टी वाइज आंकड़े देखे जाए तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 83 से 93 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे वाली शिवसेना को 42 से 52 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अजीत पवार वाली एनसीपी को 7 से 12 सीटें मिल सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 26 से 31 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक शरद पवार वाली एनसीपी के खाते में 35 से 45 सीटें जा सकती है। अब पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करें तो टाइम्स नाउ नवभारत मैट्रिज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 26.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि शिंदे वाली शिवसेना को सिर्फ 6.8% वोट मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा अजीत पवार वाली एनसीपी को 2.8% वोट मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ कांग्रेस को 16.2% वोट मिल सकते हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 14.2% और शरद पवार वाली एनसीपी के खाते में 13.7% वोट जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वे में जब पसंदीदा सीएम चेहरे को लेकर लोगों से सवाल पूछा गया तो 37% लोगों ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, जबकि 21% लोगों ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया।
21% ही लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को भी अपना पसंदीदा चेहरा बताया। इसके अलावा 10% लोगों ने शरद पवार को सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सर्वे के मुताबिक दोनों गठबंधन महाराष्ट्र में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को लेकर क्या नया समीकरण देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।